रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 है। कुल पद 32,438 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है। अभी इसमें 2-3 दिन परीक्षा सेट नहीं आ पाए थे, लेकिन आज से अब आपको कंटिन्यूशन मिलने वाले। तो आज का सेट संख्या हो जाती है 17 और आज का जो पेपर होने वाला है वो 30/8/2022 की पहली शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज की शिफ्ट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों का ये सेट। तो दूसरा प्रश्न आ जाता है जी के जीएस और करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्न मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो इनमें से कौन सा वो भारतीय राज्य है जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राजस्थान। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 5 नंबर का कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता डॉट डॉट होगी। तो बताओ कितनी होगी समूह 17 के। तो समूह 17 के जो तत्व होते हैं इनकी जो संयोजकता होती है वो होती है 1। 5 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमको मिलान करना है। चलिएगा तो पहले तो बात हम मानव चित्र को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिलान करते हैं, ठीक है। और किसका किससे मिलान हो जाएगा वो चलिए अब हम इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको समझते हैं। चलिएगा स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ हमको मिलान करना है। चलिएगा तो ए का संबंध किससे हो जाएगा। तो ए का हमारा जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा पाचन नहीं होता। जब चित्र को देखेंगे तो पाचन नहीं हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। बी अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करता है 1 के साथ मिलान। और ये सी का मिलान किससे हो जाएगा। तो ये लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है 2 के साथ। अब रह गया डी, तो डी को का मिलान हो जाएगा तीसरे के साथ। तो डी का मिलान तीसरा किस विकल्प में है। तो ये दूसरा विकल्प हो जाएगा। 8 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। देखो प्रश्न इसमें मिक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बाकी की आप लोग समझ सकते हो। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी 8वीं अनुसूची में इनमें से एक भाषा है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो अवधी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं मिलता है, जबकि डोंगरी, उड़िया और मैथिली का उल्लेख मिलता है। 12 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा। तो बताओ इनमें से कौन सा रसायन देने से उसे दर्द में राहत मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे बेकिंग सोडा का रसायन देने से उसे दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। 13 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सी माप की जाती है अर्थव्यवस्था के आकार के लिए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाती है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। 15 का तीसरा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि सामुदायिक मस्जिद में डॉट डॉट को की जाने वाली प्रार्थना जुमे की नमाज कहलाती है। तो बताओ इनमें से कौन से दिन की प्रार्थना जुमे की नमाज कहलाती है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शुक्रवार की कहलाती है। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कथन एक है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो
एल की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कथन 2 है कि इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या हो जाएंगे, अब वो हम देखते हैं। तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा, कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है। 17 का राइट आंसर, तो ये दोनों कथन 17 के राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या ए। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 की आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संक्रिय प्रवणता के अंदर से जल प्रवेश करता है। 18 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ हैं। तो बांधों के निर्माण के लाभ आपको बताना है। इन तीनों चारों में से आपको डिसाइड करना है कि इनमें से 4 5 6 इनमें से राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। बांधों के लाभ आपको देखना है कि लाभ कौन कौन से होते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो सिंचाई के लिए जल संग्रहण एकदम करेक्ट आंसर। जल का असमान वितरण ये नहीं होना चाहिए। विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण ये भी सही है। बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती हैं, ये भी सही। इनसे केवल कुछ ही लोग लाभान्वित, ये गलत है। 5वां तो गलत हो जाएगा, तो यानी 1 3 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा 19 का राइट आंसर। चलेगा चलिएगा 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो बताओ ये बारी दोआब कहाँ पर पड़ता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये ब्यास और रावी नदी के बीच में पड़ता है बारी दोआब। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 24 से कि भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर के गुजरती है। तो बताओ कहाँ से गुजरती है यामोत्तर रेखा। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। 24 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर डॉट डॉट पर स्थित होगा। तो बताओ कितने पर स्थित हो जाएगा। 25 का आंसर आपको देना है। तो ये x बराबर -6 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन डॉट डॉट में किया गया था। तो बताओ कब किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। 27 का आंसर आपको देना है। तो ये आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि प्रोपेन में डॉट डॉट कार्बन और डॉट डॉट क्रियात्मक समूह होता है। तो बताओ क्या होता है। 28 का आंसर आपको बताना है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। 28 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो 32 में आपको अवक्षेपण अभिक्रिया बतानी, कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरी वाली अभिक्रिया एक अवक्षेपण क्रिया। 32 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है, यानी गलत नहीं है। 35 का राइट आंसर आपको बताना है कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोरावस्था प्रजनन चरण के द्वारा इन्हें नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। यानी लसिका के जो सही कार्य कौन कौन हो जाएंगे। 36 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ABCD में से आप लोग डिसाइड करो कौन कौन सही हो जाएंगे। तो आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाते हैं, बिल्कुल सही। CO2 को फेफड़ों तक ले जाता है, गलत। RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, गलत।
या अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता, ये सही। यानी ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 के। ऑप्शन क्या, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने 38 नंबर का कि विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। यानी विद्युत मोटर के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही होंगे, ये आपको बताना है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसके डिसाइड कर सकते हो ए और बी में से। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही। मोटरी कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, ये गलत। यानी केवल ए सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन संख्या तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने 45 नंबर का कि सितंबर 2021 में शुरू की गई इंडिया प्लास्टिक पैकेट नामक पहल किस व्यापार संगठन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के बीच संचालित एक संयुक्त पहल थी? तो बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहे हैं। तो ये पहल की गई थी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। 45 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं? अगस्त 12/2022 तक की स्थिति के अनुसार, उस समय पूछे गए थे 2022 में अगस्त के महीने तक राज्यसभा के सभापति कौन थे। 46 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये थे श्री जगदीप धनखड़। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 47 आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो बताओ में से कौन नहीं है महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूत्र मार्ग नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 48 आ जाता है कि लोहे एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद हैं? तो बताओ कहाँ पर सर्वाधिक मौजूद है लोहे एवं इस्पात उद्योग। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा मौजूद है, दूसरा ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? तो बताओ में से कौन सा रसायन बनता है? 49 का आंसर आपको बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 50 नंबर का प्रश्न कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया, उस विकल्प का चयन करें जो बाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। यानी हानि के बारे में बताना है आपको, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बाष्पोत्सर्जन की हानि का कि यह पौधों को मुरझाने का कारण बन सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो बताओ किसके कारण होती है। 51 का आंसर आपको बताना है। तो ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 53 है। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? तो कब होता है प्राथमिक घाटा शून्य? 53 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, 53 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका घाटा होता है जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। 53 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न संख्या 55 है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार असम राज्य से संबंधित है? यानी इनमें से एक त्यौहार ऐसा है जो असम राज्य में मनाया जाता है, तो वो कौन सा त्यौहार है? तो वो त्यौहार हो जाता है बिहू। 55 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 57 है। यदि कार्बन C4 बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट होगी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी हो जाएगी। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनकी हो जाएगी 10 और 6, यानी 57 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न कि 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित पहला मेड इन इंडिया
पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 58 का आंसर आपको बताना है कि 58 का राइट आंसर। चलिएगा इसको, तो इसके चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा परम गंगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 60 नंबर का कि फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह के एंटी वायरल फेस मास्क विकसित किए जा रहे थे? तो बताओ कैसे विकसित किए जा रहे थे? 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उसमें जो मास्क है विकसित किए जाते हैं कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल अवतरित एंटी वायरल फेस मास्क है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 66 नंबर का प्रश्न है 1100 वोल्टेज का एक इलेक्ट्रॉनिक टास्क 200 बीट वाट पर संचारित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो बताओ इसकी कुंडली का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 44 ओम। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या मिक्स है, ठीक है, तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी कि आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सपोर्ट बना रखिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो बताओ इनमें से कौन सा बना था 2017 मौलिक अधिकार? 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये बना था निजता का अधिकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने पचहत्तर नंबर का है कि 1851 पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रेरणार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो बताओ कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो इसके लिए राष्ट्रगप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 75 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्नों को। चलिएगा मिल गया प्रश्न। 87 नंबर का कि 1 बिलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच डॉट डॉट होने की संभावना है। तो बताओ इसका पीएच कितने होने की संभावना है, ये आपको बताना है। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके पीएच होने की जो संभावना वो हो जाती है 5। 87 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 88 कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की आयु क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगी? 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो लाभार्थियों की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 18 से 50 वर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने इनका नंबर का कि मई 2021 में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2030 में कौन थी भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कोच? 91 का आंसर आपको बताना है कि 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो कोच थे वो थे रमेश पोवार। 91 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 93 कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो बताओ इनमें से कौन से तत्व की संयोजकता 3 होती है, ये आपको बताना है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये AI की होती है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका आपको पूरा नाम बताना है। 94 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि त्रिभुज की मध्यिकाओं का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या कहलाता है? तो इसके प्रतिच्छेदित जो बिंदु होता है ये केंद्रक कहलाता है। 94 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 98 कि भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के संवर्धन हेतु गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। तो कितने किलोमीटर कराया जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए 5 किलोमीटर का कराया जाएगा। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 99 की विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डॉट डॉट क्षेत्र में घुमाने के लिए डॉट डॉट ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 नंबर का। तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 100 नंबर का प्रश्न है कि नाइक्रोम का एक तार ए बी 3 भागों AC CD और DB से बना है जिसकी प्रतिरोधों का अनुपात 1:2:3 है। यह तार एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। यदि B1 B2 और B3 क्रमशः AC CD और DB के सिरों पर विभवानुपात हैं तो निम्न में से कौन सा सही है। तो बताओ में से कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 बराबर 1 2 3। 100 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।